अच्छा तो नाजरीन ये एक क्लिप है जिसमें नजम सेठी साहब जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब ये इमरान खान को ना एक तरीके से जो है ये ऑडियो अच्छी नहीं लगी है कि जिस तरह की वो इंकशाफ कर रहे हैं कि ये उनके ऊपर केस होने जा रहा है। तो ये बात क्या है और ये क्या एक अहम वो राज बता रहे हैं और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। और उसके बाद फिर आगे चल के वो जो खान साहब ने 24 नवंबर का प्रोटेस्ट का ऐलान किया है तो उसके मतलब भी ये कुछ अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। सिट साहब, जैसे पाकिस्तान में स्मॉग की सूरत हाल है, स्पेशली लाहौर में, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़तरनाक लेवल्स को छू रहा है। इसी तरह पाकिस्तानी सियासत में भी स्मॉग ही छाई हुई है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ज़्यादा है। और अगर हम कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और सियासी एरेना में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी स्मॉग है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था 9 नवंबर को कि वो जल्द कॉल देंगे और इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है। लेकिन कॉल बज़ुबान अलीमा खान आई है। बैरिस्टर गौहर ने इसका ऐलान नहीं किया या दीगर सियासी लीडरशिप ने नहीं किया जो मुलाकात की कोशिशें भी करते रहे। अलीमा खान साहिबा ने 24 नवंबर की तारीख का ऐलान किया और सबको कहा कि वो मुतहरिक हों क्योंकि आरिया पार होने जा रहा है। और इमरान खान साहब ने भी अपने मैसेज के ज़रिए ये कहा कि आज़ादी या माशाल्लाह एक का इंतखाब करना होगा और सभी तैयार रहें, ये आखिरी कॉल है। अब इस आखिरी मार्के को लेकर ऐसी खबरें भी चल रही हैं, कुछ जो पार्टी लीडरशिप में है या कारकुनान हैं वो नाखुश हैं कि इमरान खान साहब उन्हें नहीं बताया जा रहा कि बाहर उस तरह से माहौल नहीं है और बार बार एहतजाज की कॉल से कोई रिजल्ट ना आने की वजह से भी कारकुनान मायूस हैं। अब ये जो सारी सिचुएशन है ये रिलेट कर रही है आपकी एक प्रिडिक्शन के साथ। तो मैं चाहूंगी कि आपने क्या कहा था लफ्ज ब लफ्ज सब सुने, तो फिर मैं उसमें से सवाल एक्सट्रैक्ट करूंगी। जी, तो कितने अरसे के लिए ये मोहलत दी गई है कि इतने अरसे में आप मनाएं और नतीजा चाहिए? मेरा ख्याल है उनको हफ्ता 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है। अच्छा, क्योंकि आपने जो इशारा दिया स्टिक एंड बिकॉज द कैरेट रूल केस का। जी। बिकॉज द स्टेट सेटिंग हो चुकी है हम्म। कोर्ट मार्शल की। एविडेंस इकट्ठी हो गई है, सेटिंग हो गई है, बटन दबाना है और फैज हमीद की और खान साहब की इकट्ठी शुरू हो जाएगी। खान साहब अग्री कर जाते हैं तो फिर के ऊपर भी कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसको भी वो तलवार लटकी रहेगी, किसी वक्त भी वो किया जा सकता है, तलवार लटकी रहेगी टू मेक श्योर दैट खान साहब बिहेव्स। खान साहब बिहेव नहीं करेंगे, इनकलाबी बनेंगे जेल में बैठ के, तो हम्म। फिर इनकलाबियों के साथ जो होता है वही होगा। अच्छा, इसमें आपने बहुत सी बातें कह दी और हैरत की बात है कि आप 2 तारीख को ये तबसरा कर रहे हैं और उसके बाद से सिचुएशन उसी लिहाज से डेवलप हुई कि कोशिशें सारी की जाती रही और आपने बताया था कि 3 डील्स की गई हैं और उनमें अलीमा खान साहिबा के साथ भी एक डील है। अलीमा खान साहिबा का सामने आकर ऐलान करना किस बात का मजहर है ये तो आप बताएंगे। अब आपने इसे कोर्ट मार्शल के साथ भी कनेक्ट किया। सेठी साहब, मुझे आप ये बताएं कि 24 नवंबर की तारीख क्या मटेरियलाइज उस तरह से हो पाएगी जिस तरह इमरान खान साहब चाहते हैं या ये वापस ले ली जाएगी? नहीं, अब मेरा ख्याल है वापस तो खान साहब नहीं लेंगे, मगर डाइल्यूट हो जाएगी। आखिरी दिन आपको पता चलेगा क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब वापस लेना मुश्किल है, उनके लिए ले तो सकते हैं, वो तो बड़ी यू टर्न्स लेते हैं, बट मैं समझता हूँ इसके पीछे एक फलसफा है, तो इसलिए वो शायद उसी फलसफे के तहत खान साहब आगे बढ़े। अब वो फलसफा क्या है, देखिए, अभी आपने इंट्रोडक्शन में कुछ जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप का। जी। मैं आपको ये बताऊं कि पीटीआई की काफी उम्मीदें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इनको सपोर्ट मिलेगी और खान साहब को सपोर्ट मिलेगी। इसमें पीटीआई के लोग लॉबिंग भी बड़ी की है, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस डोनेशंस भी दिए डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन में, और अभी भी लगे हुए हैं टू गेट सम स्टेटमेंट आउट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, मे बी अ ट्वीट और समथिंग। और खान साहब ये समझते हैं या उनको बताया गया है या उनका असेसमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी हेल्प करेगा। अब मेरा ख्याल है उसके बेसिस के ऊपर खान साहब ने अपनी सारी स्ट्रेटजी बनाई है, और वो बेसिस यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर प्रेशर आएगा इस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या हुकूमत के ऊपर, तो फिर शायद उनके लिए कोई रिलीफ हो। अब
मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मेरा तो ये मौकफ था और अभी भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जरूर कोई ना कोई बयान तो देगा, मगर क्या उस बयान की हैसियत क्या होगी? क्या वो इतना स्ट्रांग होगा कि उसके पीछे कोई एक्शन भी होगा, या सिर्फ बयान दे के फिर फारग हो जाएगा और फिर भूल जाएगा और समझेगा कि मैंने जो पैसे लिए हैं, लॉबिंग जो मेरे साथ हुई है, ये जो डोनेशंस हुई हैं फॉर द इलेक्शन कैंपेन, आई हैव डन माय बिट। एक तरफ तो ये असेसमेंट है, दूसरी तरफ ये है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज फैमिली आर क्लोज टू इमरान खान, और डोनाल्ड ट्रंप डिमांड करेगा कि जी आप करें ये। और जब वो डिमांड करेगा तो फिर हमारी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी बट टू एक्सेप्ट द डिमांड। अच्छा, अब ये दो किस्म की थियरीज चल रही है। एक, पीटीआई वाले बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो डिमांड करेगा और हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी, दे हैव टू कंसीड, इसको छोड़ो। दूसरा ये कि वो डिमांड नहीं करेगा, वो बयान देगा मगर कोई डिमांड वांड नहीं करेगा, एंड नथिंग विल चेंज सब्सटेंशियली। अच्छा, अब ये जो सेकंड थियरी है ना, डिमांड वाली, मेरा ख्याल है कि खान साहब इस पे यकीन करते हैं। अच्छा। और उनके लोग भी। अब जिस तरीके से खोसा साहब बात कर रहे थे, उनके वकील जो हैं, कि वो तो होगा ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो ये हो जाएगा, और बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है इसमें कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो करेगा। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग, इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि अगर ये इमरान खान समझता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप करेगा, तो फिर या उससे करवाना है हमने, या करेगा या करवाना है, तो फिर इट मेक्स सेंस कि अभी प्रेशर डाला जाए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो कोई थोड़ा बहुत ट्वीट शीट्स कर दे, और जब वो जनवरी में आएगा तो फिर उस वक्त तक इतना बिल्डअप कर दिया जाए प्रेशर कि डोनाल्ड ट्रंप डिमांड करे। ये दो डायमेंशंस हैं गोइंग फॉरवर्ड। जी। अच्छा, अब तो उससे उस सिलसिले में खान साहब फिर यहाँ किस किस्म का कार्रवाई करेंगे जिसके साथ प्रेशर बिल्डअप होगा और डोनाल्ड ट्रंप ना हो कि वो ट्वीट करे, या इसके बाद जब वो आए पावर में तो डिमांड करे। ओके। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि पीटीआई यूएसए ने तो बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, और लॉबिंग फर्म्स भी हायर की हैं और डोनेशंस भी दी हैं और डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट भी किया है। जो पीटीआई के अलावा भी वहाँ तो अमेरिका में तो 80-90% जो प्रोफेशनल लोग हैं, दे ऑल सपोर्ट इमरान खान, एंड दे बीन लॉबिंग अमेरिकन कांग्रेस। आपने देख ही लिया, काफी सक्सेसफुली दे डन अ ग्रेट जॉब फॉर इमरान खान। जी जी। अच्छा, अब बात यह है कि आई थिंक खान साहब ये यकीन रखते हैं इस बात पे कि अब मुझे ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ करनी है और इंटरनेशनल अटेंशन कराना है, और ऐसी चीजें होनी चाहिए पाकिस्तान में जिससे इंटरनेशनल मीडिया जो है थोड़ा बहुत फिर पाकिस्तान पे फोकस करे। तो इसलिए वो पीछे नहीं हट रहे, इसलिए वो कह रहे हैं कि कैरी ऑन, कुछ ना कुछ करो, कीप स्टे इन द न्यूज। अच्छा, अब मसला ये है कि पार्टी थक गई है, पार्टी के अंदर डिविजन्स हैं, काफी क्रैकडाउन्स हुए हैं, और लोगों ने पैसे भी खर्च किए हैं और वो और पैसे भी नहीं खर्च करना चाह रहे, और जितने लीडर्स हैं उतनी स्प्लिट फैक्शंस बन चुके हैं पार्टी के अंदर। अभी आपने कहा कि एक तरफ फलीमा है, दूसरी तरफ गंडापुर साहब हैं, फिर तीसरी तरफ और वो वकील हुजरात हैं, एंड सो ऑन। तो ये इस किस्म की चीजें चल रही हैं पार्टी के अंदर, और कोई इत्तेफाक नहीं है और मोटिवेशन नहीं है। अब खान साहब और उनके ये लोग जो कह रहे हैं कि डिमांड करवाना है, दे आर ट्राइंग टू मोटिवेट द पार्टी एंड इट्स लीडर्स, मगर पार्टी एंड इट्स लीडर्स जो है वो थक चुके हैं, काफी अरसे से ये चल रहा है ना। और सो देयर इज दिस कशमकश गोइंग ऑन, एंड खान इज इंसिस्टिंग कि आप ये करें ताकि कुछ ना कुछ अटेंशन रहे, ये ना हो कि बिल्कुल ही ठप हो जाए और फिर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट भी ना करे और जब आए तो कोई प्रेशर ना हो। सो आई थिंक खान की स्ट्रेटजी ये है कि 5,000 बंदा भी आता है तो आए, 2,000 बंदा भी आता है तो आए, लड़ाई झगड़े हों, कोई डेड बॉडीज मिल जाएं, कोई पुलिस का तशद्दुद हो जाए, कोई कुछ ना कुछ हो ताकि इट स्टेज इन द न्यूज। अच्छा। एंड हमारे लोग जो अमेरिका में बैठे हैं, दे कैन कंटिन्यू टू अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप। तो आई थिंक दैट इज द स्ट्रेटजी दैट खान इज वर्किंग ऑन। और मैं जाते जाते कह दूं, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें एक ईमेल डाली है, उन्होंने कहा नजम सेठी एक किताब है उसको पढ़ो,
मैंने कहा अच्छा कौन सी किताब है? तो उन्होंने कहा जी किताब का नाम है फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। और वो किताब जो है वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी ने पढ़ के उसकी छोटी समरी बना के खान साहब को दे दी है। उसका सब टाइटल है कि पीसफुल रेजिस्टेंस के साथ कैसे आप डिक्टेटरशिप को अटैक कर सकते हैं और अंडरमाइन कर सकते हैं। और वो बड़ी पॉपुलर किताब है, उसकी बड़ी एडिशंस निकली हैं। जी उसका जो ऑथर है उसका मैन कॉल्ड जीन शार्प। ओके। तो अब वो किताब मैंने ऑर्डर की है, मैंने कहा पढ़ ही लेते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि खान साहब अब किसी ने वो सारा कुछ लॉबी वाले ने किसी ने बताया इनको, लॉबिंग फर्म ने, कि वो आप पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं ऑफ रेजिस्टेंस, हाउ टू कंटिन्यू रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। कल मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ के उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताऊं वो क्या है, बट इट्स वर्थ लुकिंग एट एंड आई सर्टनली विल लुक एट इट। तो विल नो खान साहब स्ट्रेटजी फ्रॉम दैट बुक इफ दिस फ्रेंड ऑफ माइन इज करेक्ट कि उसने तो बिल्कुल वही कर रहा है जो इस किताब में लिखा है। अच्छा सेठ साहब, आप किताब पढ़ेंगे, इमरान खान साहब नविश्ता दीवार पढ़ रहे हैं और कुछ उनके पेश नज़र ज़रूर है कि उन्हें पता है बाहर पार्टी जो है वो उसके अंदर इतने धड़े हैं, इतना इख्तलाफ राय है, तकसीम है पार्टी, और तैयारी भी नहीं है। 2 हफ्तों के अंदर कन्वेंशंस और कॉर्नर मीटिंग्स के बगैर किस नौयत की तैयारी होगी, वो भी तब जब आपकी पहले डी चौक की कॉल और लाहौर का जलसा फ्लॉप हो गया। अली अमीन गंडापुर साहब कितनी देर तक गायब रहे, इसके बावजूद उनका कॉल देना तो ये जाहिर करता है कि वो कुछ ऐसा भांप रहे हैं जिसकी तरफ आपने भरपूर इशारा किया, आपने उसका इहाता कर दिया कि उनको क्या नजर आ रहा है। बट डू यू थिंक कि वो जो डील थी वो नाकाम हो चुकी है जिसका मैंडेट दिया गया था अलीमा खान को, या अली अमीन गंडापुर साहब को और इमरान खान साहब कुछ और ही देख रहे हैं? जी हाँ, मेरा ख्याल है, लगता मुझे ऐसे ही है कि जो ऑफर किया गया था ये डिलीवरी नहीं कर सके। ना गंडापुर साहब डिलीवर कर सके हैं, ना अलीमा खान डिलीवर कर सकी है, ना कोई और, मेरा ख्याल है। और अभी आपने देखा उनके जो वो वकील साहब हैं फैसल चौधरी, उन्होंने भी आके यही कहा, और अलीमा ने 2-3 दिन पहले मेरा ख्याल कहा था कि सड़कों के, इमरान खान कह रहा सड़कों के ऊपर फैसले होंगे। ठीक है ना, याद है आपको? जी बिल्कुल याद है, ऐसे ही कहा था। अब तो ये आप वाली बात सही है कि पार्टी के जो लीडर्स हैं दे आर नॉट कीन कि फिर से एक दफा कोशिश की जाए। वो मतलब है कि सिंध के अंदर खान साहब ने कहा आप वहीं करें जो कुछ करना है, उनको पता किसी ने नहीं आना। पंजाब में उन्होंने कहा कि आओ आओ केपी चलो जाके वहां से इकट्ठे होके तो आप आओ। मेरा ख्याल है बंडापुर साहब को चारा कोई नहीं, वो फिर ड्रामा तो करेंगे ही। खान साहब इंसिस्ट कर रहे हैं तो ड्रामा तो होगा। हाँ। अब ये हुकूमत पर डिपेंड करता है कि क्या खान साहब के जो मकासद है उसको ये हुकूमत पूरा करती है कि नहीं। क्या तशद्दुद ऐसा होता है जिसके साथ बहुत बड़ी को खबर बन जाती है। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा, वो ये कि खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के लिए, उनके लिए कोई अच्छी खबर भी है। वो खबर मैं दे दूं आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई तो उम्मीद की किरण नजर आए, बताएं। हाँ, वो ये है कि एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं जिन्होंने अमेरिकन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ काम भी किया है पुराने जमाने में, और ही इज एन एक्सपर्ट ऑन द मिडल ईस्ट एंड फॉरेन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। वो आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। उनका नाम है वली नसर। अच्छा। उनकी किताबें भी हैं, बड़े ही क्वाइट ए बिग एक्सपर्ट। वो किसी डायलॉग के लिए आए हुए हैं यहाँ। मगर मेरी चिड़िया की खबर ये है कि मैं तो लंदन में बैठा हूँ तो मेरी तो मुलाकात नहीं हुई। मैं वली को अच्छी तरह जानता हूँ, मगर मुझे अभी खबर मिली है, इसलिए मैं अभी वली से मेरी बात नहीं हुई। मगर मैं समझता हूँ कि उनकी बात में वजन होता है। अब जो मैं कहने वाला हूँ ये इससे पीटीआई वाले बड़े खुश हो जाएंगे। वो ये है कि वली नसर साहब का ये ख्याल है, वली नसर साहब का ये ख्याल है कि ट्रंप साहब जो है वो इमरान खान के लिए जरूर कोई ना कुछ करेंगे। उनका ये ख्याल है कि वली नसर साहब का ये ख्याल है कि ट्रंप साहब बिल्कुल इमरान खान साहब के लिए कुछ करेंगे। और उनका ये ख्याल है कि हमारी पावर्स दैट बी जो हैं उनको इस बात का इल्म है या आगाह कर दिया गया है वाया यूजुअल सोर्सेस। अच्छा। और वो काफी सोच में पड़े हुए हैं कि अगर प्रेशर आता है फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप तो फिर हम क्या करेंगे। अच्छा। वो जो मैं कह रहा हूँ ना डिमांड वाली अप्रोच जो खान साहब समझते हैं, मेरा ख्याल है ये बातें खान साहब तक पहुंची हुई हैं, इसीलिए वो इस लाइन के ऊपर चल रहे हैं। और इसकी वजाहत जो है वो मैं कह रहा हूँ कि वली नसर ने की है।
और यहाँ तक बात यह है कि इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से पहले खान साहब को वो चाहते हैं, हमारे लोग, कि वो उसको, भाई लोग, कि वो उसको सजा दे दे, ताकि बाद में ये कह सके जी वो तो अदालतों ने सजा दी नहीं, हम क्या कर सकते हैं, कि जब प्रेशर आएगा तो। और इधर से कोशिश ये है कि उस सजा से पहले पहले ही कोई डोनाल्ड ट्रंप से कोई ट्वीट शीट करवा ली जाए या कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिलवा दिया जाए। तो ये इस वक्त बड़ी क्लोज कॉन्टेस्ट चल रही है कि पहले कौन क्या करेगा और पहले क्या होगा। मगर वली नसर साहब का ये कहना है, अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज, कि उन्होंने कहीं बात की है, और उनका ये कहना है कि प्रेशर काफी आएगा हमारी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, और हो सकता है कि इसकी सोल्यूशन यही निकले कि खान साहब को किसी थर्ड कंट्री भेज दिया जाए। अब ये एक नई डेवलपमेंट है, क्योंकि हम समझते थे कि खान साहब किसी थर्ड वर्ल्ड, तीसरी और कंट्री में जाएंगे नहीं, वो डटे रहेंगे यहाँ। ये नवाज शरीफ वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा यहाँ। मगर आगे से जवाब ये मिला कि खान साहब को पूछेगा कौन, उनको तो जहाज में बैठा के भेज दिया जाएगा। तो उनको तो पूछना है कोई नहीं। अच्छा, तो फिर आगे सवाल ये बना कि खान साहब को आप बाहर भेज देंगे तो कहाँ भेजेंगे, लंदन भेजेंगे और कहाँ भेजेंगे? हाँ, तो आगे से बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आया कि नहीं, सऊदी अरेबिया भेज देंगे। अच्छा, सऊदी अरेबिया भेज देंगे? पहली बात तो यह है कि खान साहब के तल्लुकात एमबीएस के साथ कोई अच्छे नहीं है, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है, तो सऊदी अरेबिया कैसे लेगा इनको? अच्छा, दूसरी बात यह है कि रियासत के दरमियान तल्लुकात ऐसे होते हैं, अमेरिका के भी बड़े तल्लुकात हैं और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के विद एमबीएस, और हमारे भी एस्टैब्लिशमेंट के भी बड़े तल्लुकात हैं एमबीएस के साथ। हाँ, हाँ, तो शायद ये कॉम्प्रोमाइज ही हो जाए कि अमेरिका के हाँ जी सऊदी अरेबिया भेजो, और अच्छा, ये भी कहते जी सऊदी अरेबिया को हम ट्रस्ट करते हैं कि खान साहब को अंडर लिटिल, जैसे नवाज शरीफ साहब को चुप करके बैठाए रखा था, इनको भी चुप करके बैठाए रखेंगे। और अमेरिका भी कहेगा चले हमारी बात भी मान ली, डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत रहेगी, उसने कहा था निकालो इसको, तो उसने निकाल दिया, और तीनों ने मिलकर ये फैसला कर लिया कि चलो सऊदी अरेबिया ही भेज देते हैं और उनको वहां ढक देते हैं जाके। तो मतलब है इस किस्म की बातें भी अब चलनी शुरू हो गई हैं। और तो साथ साथ मैंने कहा कि वो कन्विक्शन जल्दी से हो जाए, जी, वो 190 मिलियन केस में हो जाए या फैज हमीद केस में हो जाए, जी, ताकि ये कह सके जी हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो कुछ नहीं किया, अदालतों ने ये किया है, और हमारी पोजीशन बरकरार है। और अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आए तो फिर सऊदी अरेबिया भेज दें, लंदन तो नहीं भेजना, क्योंकि वहां तो खान साहब बहुत ही हाँ, खतरनाक किस्म के सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये बातें चल रही हैं, मेरा ख्याल है कि हमें इस पे ज्यादा स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं तो ज्यादा नहीं करना चाह रहा था, मैंने आज जिक्र इसलिए किया कि वली नसर इज अ क्रेडिबल पर्सन, उनके एनालिसिस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और मैं सोचा दिया जाए, बड़ी उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं, हाँ, तो कोई रास्ता अगर कोई निकलता है कि आगे बात आगे बढ़े, तो और खान साहब जेल से निकले, तो मेरा ख्याल है वी शुड पे अटेंशन टू सम ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है। इसके बहुत माइनर डिटेल भी है और वो वाकई मामला मशकूक बना रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि बता नहीं सकता लेकिन हमारी हिकमत अमली सख्त होगी। फिर फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो कमेटी बनाई गई है उसके नाम मंजर आम पर हम नहीं ला सकते क्योंकि फिर लोग अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके पास मैंडेट होगा कि एहतजाज कितना अरसा चलाना है और कब ख़त्म करना है और कब शुरू करना है और कैसे कैरी करना है उसको। अच्छा, जो आपका एनालिसिस है वो ये बता रहा है अब सज़ा भी करीब है 190 मिलियन पाउंड केस में, फिर दूसरा कोर्ट मार्शल का रिजल्ट आने का भी कुछ लोग चहमगोइयां कर रहे हैं, और आपने बात की कि वो मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, और इस पर हम ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि तारीख एहतजाज की, चलें यू टर्न ना लें, तब्दील की जा सकती है, आगे जा सकती है? मेरा खान साहब कैन डू एनीथिंग बट आई थिंक जिद्दी भी तो है ना, पहले भी आगे की, अब मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो वो करना चाहेंगे। आई थिंक आई डोंट नो हिज माइंड, सो आई कांट प्रिडिक्ट, बट आई थिंक लॉजिकली स्पीकिंग कुछ ना कुछ तो ये करना चाहेंगे। हाँ, हाँ, जी, आपने ये क्लिप सारा समाप्त फरमाया।
और साथ ही साथ आपको ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि अभी पंजाब में बहुत ज़्यादा स्मोक का जो है वो राज है, और स्मोक हर तरफ स्मोक फैली हुई है। तो उसकी वजह से फिर पंजाब गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्त इकदाम उठाए हैं, और स्कूल्स और कॉलेजेस जहाँ पे मतलब कि स्मोक का ज़्यादा असर है और ज़्यादा मुतासर कर सकती है वो इंसानी ज़िंदगी को, मुल्तान और लाहौर उसमें सर फहरिस्त दो एक बड़े शहर हैं जो कि स्मोक की एक सख्त लपेट में है। तो उन उसमें उन्होंने स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया है, और चंद मतलब के जो ईंटें बनाने वाले वर्क्स हैं, सेंटर्स हैं, उनको भी बंद किया है, और बाकी दीगर इक़दाम भी उठाए हैं।